Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bahadur from Government College बावड़ी। आज हम BA अंतिम वर्ष के अंतर्गत आर्थिक भूगोल में जो हम खनिजों का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम धात्विक खनिज में अलोह धातुएं पढ़ रहे हैं, है ना। और अलोह धातुओं में हम पढ़ेंगे तांबा। ठीक है। तो आपको पता होगा कि भाई जो कॉपर एज और कांस्य एज के बारे में आपने सुना होगा, ये कब के हैं। ये धातुओं के महत्व को बताते हैं। भाई कॉपर ताम्र युग कांस्य युग हुए थे। तो देखिए जो अलोह धातुएं हैं ना, वो तीन भागों में बांटी जाती है वैसे तो। एक तो साधारण या बहुमूल्य जो धातुएं होती हैं, जिसमें तांबा भी होता है। एक हल्की धातुएं होती है जिसमें एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम। और एक बहुमूल्य धातुओं में अलोह धातु में सोना, चांदी, प्लेटिनम वगैरह ये होता है। तो हम जो जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारा खनिज है तांबा, है ना। देखिए तांबा के उपयोग बताइए क्या काम आता है। देखिए तांबे का उपयोग टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, स्वचालित वाहन, वायुयानों, जलयानों, रेफ्रिजरेटरों, अन्य घरेलू उपकरणों तथा शस्त्र बनाने में किया जाता है। छत्तें बनाने, हार्डवेयर, बर्तन, आभूषण तथा सजावटी वस्तुएं बनाने में भी तांबे का उपयोग किया जाता है। तांबा तीन रूप में प्राप्त होता है। देशज धातु के रूप में या आग्नेय चट्टाना मिलता है, दूसरा ऑक्साइड रूप में मिलता है और तीसरा सल्फाइड रूप में। यद्यपि सल्फाइड्स में तांबे का अंश बहुत कम होता है, यानी 1 से 3, तथापि विश्व का 90% तांबा सल्फाइड्स के रूप में प्राप्त होता है। तांबे के ऑक्साइड तथा सल्फाइड पोरपायरी या पाइराइट सेलों में मिलते हैं। तांबे का खनिज अधिकांश सिराओं में मिलता है। किसमें मिलता है? सिराओं में। ओके। विद्युत उद्योगों के लिए धातु का 100% शुद्ध होना आवश्यक है। शोधनशालाओं में यह कार्य विद्युत विधियों में किया जाता है। इसके लिए महंगे उपकरणों तथा सस्ती विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। अब देखिए तांबे का वितरण हम बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर की बात करते हैं। देखिए विश्व में तांबे का वितरण बहुत व्यापक है। लगभग 40 देश इसका खनन करते हैं। दक्षिणी अमेरिका 44% के आसपास, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशियनिका क्रमशः उत्पादन करते हैं। इसका मतलब तांबा सर्वाधिक उत्पादक महाद्वीप कौन सा हुआ? दक्षिण अमेरिका। और सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा हुआ? चिली। विश्व का लगभग 36% के आसपास अकेला जो है वो चिली तांबे का उत्पादन करता है। जो बताइए 4 तांबा उत्पादक प्रमुख देशों के नाम बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक के हिसाब से बता दीजिएगा। चलिए तो देखिए फर्स्ट है चिली, सेकंड संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा पेरू, उसके बाद रूस, कनाडा, चीन आते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं तालिकाओं से, तो इसके मतलब ये फिट हो जाता है कि भाई जो चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया विश्व का 2/3 से अधिक तांबा उत्पादित करते हैं। अब हम वितरण की बात करते हैं तो कंट्री वाइज देखते हैं कि भाई कौन से देश में जो तांबे की खानियां हैं और ज़्यादा होता है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चिली देश की। कौन से देश की बात करते हैं? चिली। देखिए चिली विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक तथा संचित भंडारों में द्वितीय स्थान पर है। यहाँ दक्षिण अमेरिका का लगभग 84% तथा विश्व का 36% उत्पादन होता है। अधिकांश उत्पादन एंडीज पर्वतों के पश्चिम में स्थित 4 प्रमुख खदानों से होता है। कौन सी 4 खदानें? चुकीका माटा, जहाँ देश का आधे से अधिक उत्पादन होता है ना। एल टेनियंट, जहाँ विश्व का लगभग 1/3 उत्पादन होता है। एल साल्वेडोर एवं ला अफ्रीकाना। तो ये जो 4 मैन खाने हैं तांबे की जो चिली देश में है। देखिए चुकीका माटा चिली ही नहीं, विश्व की विशालतम तांबे की खान है। यह पूर्णतः यंत्रीकृत यानी मैकेनाइज्ड है। विशाल फॉरफ्री आयशिक में लगभग 2% तांबा मिलता है। यह समुद्र तल से 2800 मीटर की ऊंचाई पर एक मरुस्थल में स्थित खदान। देखिए कहाँ है? मरुस्थल में। और मरुस्थल भी कैसा काफ़ी ऊंचा है, 2800 मीटर की ऊंचाई भी मिलता है।
तो चिली में और कौन सी खानियाँ हैं, है ना? चुकिकामाटा के अलावा एल चेनियट खान भी हैं और एल साल्वेडोर खान भी हैं। अब हम बात करते हैं पेरू की। तो देखिए, पेरू विश्व का 6% तांबा उत्पादन करता है और यहाँ भी 4 मैन खानियाँ हैं। कौन सी हैं? एक है सेरो डी पास्को। कौन सा? सेरो डी पास्को खान का नाम है। सेरो डी पास्को भी जो है समुद्र तल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, खान है वहाँ। दूसरी जो खान है पेरू में वो है मोरोकोचा, पश्चिमी कॉर्डिलेरा में। तीसरी है केसा पाल्का, पश्चिमी कॉर्डिलेरा में भी। कौन सा? केसा पाल्का। और चौथा है टैके पाला, टैके पाला, है ना? ये दक्षिणी पेरू में स्थित है। अच्छा, अधिकांश उत्पादन भूमिगत खानों से होता है ना? सेरो डी पास्को की एक खुली खदान में से समस्त जो क्षेत्र का 80% तांबा उत्पादन होता है। चिली तथा पेरू अपना अधिकांश तांबा पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कर देते हैं। कौन से? चिली और पेरू तांबा के निर्यातक जो देश है ना? अब हम बात करते हैं देश वाइज कि भाई, तो देखिए सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं किस देश की, जांच चिली के तो हमने बात कर ली है, पेरू की कर ली है। उत्तर अमेरिका में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 8% तांबा उत्पादन करता है। ये विश्व का दूसरा विशालतम तांबा उत्पादक तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यह विश्व का सबसे बड़ा तांबा निर्यातक देश था, किंतु युद्ध के दौरान तथा बाद में ये आयातक देश बन गया। चिली, कनाडा, मैक्सिको, पेरू तथा दक्षिण अफ्रीका इसके सप्लायर थे। ठीक है। देश का 90% उत्पादन 5 राज्यों में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 5 राज्य कौन सा? एरिजोना, उटा, मोंटाना, नेवादा और न्यू मैक्सिको देश। देश की विशालतम सूची तांबा खनन राज्य में बिंगम है। ओके, अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अगला जो देश आ जाता है उसमें बात करते हैं कनाडा की। देखिए, कनाडा में विश्व का लगभग 5% तथा उत्तरी अमेरिका का 24%। अधिकांश उत्पादन 4 प्रांतों में होता है। कनाडा के 4 प्रांत कौन से हैं? उसमें ओंटारियो, क्यूबेक, मैनिटोबा, क्यूबेक दूसरा, तीसरा मैनिटोबा और चौथा सस्केचुआन, है ना? ये 4 प्रांत हैं कनाडा में। इनमें ओंटारियो तथा क्यूबेक देश, मैनिटोबा और सस्केचुआन में तथा ओंटारियो तथा क्यूबेक देश का 80% तांबा उत्पादन करते हैं। ओंटारियो प्रांत में सिडबरी डिस्ट्रिक्ट देश का अग्रणी उत्पादक है, जहां तांबे के विशाल भंडार के साथ निकिल, प्लेटिनम और लोहा भी पाया जाता है। पश्चिमी क्यूबेक प्रांत में नोरंडा खदान में 5% अंश वाली एशिक भी मिलती है ना? यहाँ सोना, चांदी, सीसा और जस्ता भी उपजात पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। कनाडा अपने कुल उत्पादन का लगभग 40% तो उपयोग करता है और शेष पश्चिमी यूरोप और यूएसए और जापान को निर्यात कर देता है। अब हम यूरोप में अगर तांबे की बात करें कि यहाँ कहाँ कहाँ यूरोप में होता है, तो देखिए, पूर्व सोवियत संघ 1991 में विघटन के बाद सोवियत संघ को अग्रणी तांबा उत्पादक के रूप में वर्चस्व समाप्त हो गया। यहाँ अनेक क्षेत्रों में छूट फूट सिंचित भंडार मौजूद हैं। यूराल पर्वत पूर्व सोवियत संघ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र था। कौन सा था? यूराल पर्वत, है ना? किंतु अब इसके भंडार चुक जाने से इसका महत्व घट गया। उत्तरी साइबेरिया में नोरिल्स क्षेत्र में प्लेटिनम में उपजात पदार्थ के रूप में तांबा पाया जाता है ना? अब अगला हम बात करते हैं जाम्बिया, जो अफ्रीका में खान है ना? जाम्बिया की 480 किलोमीटर लंबी पेटी उत्तरी भाग से लेकर उत्तर पश्चिम में कांगो के कटंगा प्रांत तक फैली है, जो विश्व का विशालतम तांबा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ उच्च कोटि का तांबा प्राप्त होता है, किंतु आंतरिक स्थिति तथा घने वनों के कारण परिवहन की विकट समस्या है जाम्बिया में, जिससे विदेशों को निर्यात के लिए बंदरगाह तक माल भेजने में व्यय अधिक होता है ना? अब दक्षिण अफ्रीका में 3 प्रमुख खानों में मेसिना, है ना, नाबादीफ और फैला
वो कहाँ है? अब देखिए एशिया में तांबा कहाँ होता है? तो एशिया विश्व का लगभग 17% तांबा उत्पादन करता है, जिसका आधा इंडोनेशिया तथा शेष जापान, ईरान, टर्की, फिलीपींस, भारत, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से प्राप्त होता है ना। इंडोनेशिया विश्व का 7% तथा एशिया 57% तांबा उत्पादन करता है। चीन विश्व का 4% तथा एशिया का लगभग 30% तांबा उत्पादन करता है ना। चीन में यूनान, जेचुआन और चांगसांग प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भी हैं तांबे की, है ना। देखिए भारत का विश्व के तांबा उत्पादन में नगण्य सा योगदान है। अधिकांश उत्पादन झारखंड तथा राजस्थान राज्य में होता है। आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा उत्पादन होता है। झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र, राजस्थान में खेतड़ी और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर की खानें इसके लिए उल्लेखनीय हैं। भारत में समुचित खनन संबंधित सर्वेक्षण अभी नहीं हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु में, है ना, कोयम्बटूर, कर्नाटक में चित्रदुर्ग, राजस्थान जयपुर अलवर, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, गुंटूर आदि में भी तांबे के भंडार है स्थित है, किंतु उनमें अभी उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में तांबा खनन कहाँ होता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में कोबोर, माउंट लायल और माउंट ईसा और टेनांट में उत्पादन होता है। कहाँ? टेनांट। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखिए, विकासशील देश विकसित देशों को तांबे का निर्यात करते हैं। चिली, जाम्बिया, जायरी, मैक्सिको तथा पेरू प्रमुख निर्यातक देश हैं। पश्चिमी यूरोपीय देश, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत प्रमुख आयातक देश भी हैं। इस तरह से हमने जो खनिज पढ़ा है वो पढ़ा है तांबा। ठीक है, कैसा खनिज पढ़ा? तांबा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।